Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. शक्कर और नेता इनसे बच के रहें, तो कौन सा नेता है जिनसे बच के रहें आप? हिंदू पानी नहीं पीता, या सिर्फ हिंदू नहीं चलता, अस्पताल में सिर्फ हिंदू नहीं जाता, या सिर्फ मुसलमान नहीं जाता, क्षेत्र की जनता जाती है। मेरा अनुभव यही कह रहा है कि इस वक्त पूरे देश के अंदर बदलाव की आंधी चली हुई है और आने वाला कल 4 जून जो है वो जो परिणाम देगा वो बदलाव का होगा। ज़्यादा नमक और ज़्यादा शक्कर बीमार कर देती है, डायबिटीज़ कर देती है, ब्लड प्रेशर कर देती है। नमस्कार, हरियाणा तक में आपका स्वागत है। मैं देशराज चौहान और इस वक्त मेरे साथ राज बब्बर जी हैं। सर, किस तरीके देखते हैं लोकसभा को, जिस तरीके से 5 बार विधायक मंत्री यहाँ लोकसभा के केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत रहे, 5 बार आप भी रहे, किस तरीके देखते हैं कि दोनों की फाइट? पहली बात तो मेरी उनसे कोई फाइट नहीं है। मैं यहाँ पर जो समस्याएं हैं, जो यहाँ के लोग जो बता रहे हैं और जो मेरी पार्टी ने मुझे सर्वे करके जो दी हैं, मैं उनके खिलाफ लड़ने आया हूँ। हाँ, जरिया जरूर वो हो सकते हैं, क्योंकि इन समस्याओं का निदान हो सकता था। वो 4 बार सांसद भी रहे, मंत्री भी रहे, लेकिन उन्होंने शायद यहाँ की जनता के बीच में या जनता के उन सवालों को उन्होंने कभी एड्रेस नहीं किया। और यही वजह है कि चाहे वो एम्स का पत्थर लगा का लगा रह गया हो, गांव में जो पानी की समस्या है, गुड़गांव शहर में जो पानी की समस्या है, जो सीवर की समस्या है, बस स्टैंड टूटा है तो टूटा ही रखा है, अस्पताल टूटा है तो टूटा ही पड़ा है। तो इसका माने बहुत साफ है कि उनको जनता के समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है और यहाँ की जनता बदलाव चाहती है। और मेरी पार्टी ने मुझे इसलिए यहाँ पर भेजा है कि मैं एक काम करने वाला व्यक्ति हूँ। मैं जहाँ भी चुनावी राजनीति में गया हूँ या जहाँ का भी प्रतिनिधि रहा हूँ, मैं बड़ी विनम्रता से कहूँगा कि लोग आज भी मुझे बुलाते हैं। सर, जिस तरीके आपने विकास की बात की कि विकास के लिए मुझे उतारा है पार्टी ने, लेकिन केंद्रीय मंत्री जो राव इंद्रजीत है वो अपने विकास गिना के और वोट मांग रहे हैं कि, और दूसरा मोदी जी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। क्या लगता है आपको उसके अंदर? बहुत सही कह दिया। विकास कौन सा उन्होंने किया, जरा गिना दें। क्या वो एक्सप्रेस हाईवे को विकास कहते हैं? कि जो सारे के सारे हाईवे जो है गुड़गांव से बाहर निकल जाए, मेवात से बाहर निकल जाए, रेवाड़ी से बाहर निकल जाए, इसको विकास कहते हैं। उसका लाभ रेवाड़ी की जनता को क्या मिला, मेवात की जनता को क्या मिला? मेवात को लोग मुसलमानों का मेवात क्यों समझते हैं? जब विकास होता है तो अगर अस्पताल बनता है या यूनिवर्सिटी बनती है या सड़क बनती है या पीने के पानी की जो है योजना बनती है, तो उसमें सिर्फ हिंदू पानी नहीं पीता, या सिर्फ हिंदू नहीं चलता, अस्पताल में सिर्फ हिंदू नहीं जाता, या सिर्फ मुसलमान नहीं जाता, क्षेत्र की जनता जाती है। वो जनता जो बड़े बड़े अस्पतालों में, जो प्राइवेट अस्पतालों में इलाज नहीं करा सकती। यहाँ पर इस तरह की कोई सुविधा नहीं है। जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री एक कटास आप ऊपर करते रहते हैं, आपने देखा हो प्रचार के अंदर कि वो बाहर जाते हैं, वो वोट लेके चले जाएंगे, आप किसको पकड़ोगे, विकास के लिए किसको पकड़ोगे, इस तरीके से जो बातें आती तो उन पे आप क्या कहेंगे? जो ये बातें उनके प्रचार में जो कही जा रही है। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, किसको पकड़ोगे ये तो नहीं जानते लोग। मुझे तो आज तक पकड़ते हैं। आगरे में जो रहा हूँ वो आज तक यहाँ पकड़ने आ गए हैं। बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ वो आज भी यहाँ पकड़ने आ गए हैं। और किसी को समस्या होती है वो आज भी मुझसे कहता है। मैं तो सांसद भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी उनके लिए जो मुझसे बन पड़ता है मैं करता हूँ। और शायद वो अपने सांसद को नहीं कहते, मुझसे कहते हैं।
और मेरी पार्टी के नहीं हैं, ज़्यादातर लोग बीजेपी के, क्योंकि उन पर मुझे जो भरोसा है, मुझ पर भरोसा है कि मैं काम कर सकता हूँ। और जिस बात की वो कह रहे हैं किसको पकड़ेंगे, हाँ वाकई, क्योंकि उनको इस बात का एहसास है कि अगर सांसद चाहे तो उसको नहीं पकड़ा जा सकता, चाहे जनता कितनी भी परेशान क्यों ना हो। चाहे कोविड के अंदर वो ऑक्सीजन के लिए या बेड की मांग करने के लिए दर दर की ठोकरें खाए, कभी उनके रेवाड़ी के घर जाए तो कभी दिल्ली के घर जाए या कभी गुड़गांव के घर जाए, और उसके बाद इसी भाग दौड़ के अंदर मरीज जो है अपनी ज़िंदगी से हाथ धो दे। वाकई नहीं पकड़ सकते उनको, मुझे पकड़ा जा सकता है, क्योंकि मैं लोगों के बीच में, लोगों की समस्याओं के साथ में रहता हूँ। ग्रामीणों को कई बार एक समस्या सामने आती है कि गांव में जब इलेक्शन जब जीत जाते हैं तो गांव में लोगों के बीच नहीं जाते हैं, इस तरह की बातें सामने आती है जो नेता, तो उस पर क्या कहेंगे आप? ऐसे नेताओं के बारे में मुझसे कोई बात न कीजिए। मैंने आज जिन लोगों के साथ में घूम रहा हूँ, मैं शकुंतला जी के साथ मैं आज घूमा, कैप्टन अजय यादव हैं, उनके सपुत्र हैं चिरंजीवी। मैं आज गया गांव में आज भी ये लोग इनकी पहचान और इनकी बात को जानते हैं और को समझते हैं। देखिए, अब नेताओं की बात मत कीजिए, व्यक्तियों की बात कीजिए। कुछ व्यक्ति ज़मीन से जुड़े होते हैं, कुछ व्यक्ति राजमहलों से जुड़े होते हैं। सर 10 सीटों की हम बात करें हरियाणा में, तो कांग्रेस कितनी सीट अभी भी विजय करने वाली है, क्या क्या कहेंगे आप, कितने अनुभव है आपका? मेरा अनुभव यही कह रहा है कि इस वक्त पूरे देश के अंदर बदलाव की आंधी चली हुई है, और आने वाला कल 4 जून जो है वो जो परिणाम देगा वो बदलाव का होगा। दूसरा, कैप्टन अजय यादव जी हो, अपने यहाँ पे सहयोग जो आपको मिला, रेवाड़ी में जितना प्यार मिला, आप मेवात में घूमे हो, गुड़गांव में, कितना प्यार मिल रहा है आपको, लोगों के बीच जा रहे हैं आप? मुझे लोग अपना मान रहे हैं, और इस बात के लिए वो आश्वस्त हैं कि मैं उनमें से हूँ जो इनके बीच में रहूँगा। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे जिता के भेज दो, मैं यही कह रहा हूँ कि मुझे यहाँ बसा लो। एक सर आपका फिल्मी एक डायलॉग होता था कि नमक, शक्कर और नेता, इनसे बच के रहें, तो कौन सा नेता है जिनसे बच के रहें आप? देखिए, आप जो कह रहे हैं इसका जवाब बहुत साफ है। ज़्यादा नमक और ज़्यादा शक्कर बीमार कर देती है, डायबिटीज़ कर देती है, ब्लड प्रेशर कर देती है। इसलिए 5 बार या 4 बार से आप किसी को बिठाए हुए हैं, अब ज़्यादा हो गया है। ये नमक भी ज़्यादा हो गया, शक्कर भी ज़्यादा हो गया, जनता वाकई जो डायबिटीज़ की तरफ जा रही है। ये तो राज बब्बर जी ने सही कहा कि हरियाणा तक के लिए रेवाड़ी से देशराज सिंह चौहान।